एपिसोड के स्टार्ट में लेन मिस लियांग को एसएमएस कर देता है कि आप भी ऑक्शन में हो। सो इस बात को सुनने के बाद मिस लियांग भी कहते हैं लेकिन तुमको पता कैसे चल गया? मैं अभी ऑक्शन में हूँ, मैं अभी रूम नंबर 408 में हूँ, लेकिन तुम अभी मेरे पास आना क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ किसी आदमी के साथ, मतलब मीटिंग में बिजी हूँ। सो तुम कुछ देर बाद आ सकते हो। सो लेन भी कहता है ठीक है, मैं 5 मिनट बाद तुम्हारे कमरे के बाहर आ जाऊँगा, सो तुम भी दरवाज़ा खोल देना कमरे का। सो जो मिस्टर किन था वो कहने लगता है कि आप बड़ा लिन तुम्हारे साथ क्या कुछ गड़बड़ है क्या? तुम मिस लियांग के साथ बात करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो? जो मिस लियांग है ना, वो इस मूवमेंट प्रोजेक्ट का मेन फोकस है, उनके साथ अच्छे से बात करना। सो लेन भी कहने लगता है हाँ, मुझे सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता है और मुझे तुमसे भी अच्छे से बात करना आता है। सो तुम मुझे बात करना मत सिखाओ। सो ये कहने के साथ साथ वो लोग चले जाते हैं रूम नंबर 408 के बाहर। सो उनका दिखाई पड़ता है वहाँ पे मिस्टर जाओ। सो मिस्टर जाओ को देखने के बाद जो मिस्टर किन था कहने थे ए पे तो एक नालायक बंदा भी बैठा हुआ है जो कि मिस्टर जाओ है। इनके हाथों में फुल स्टाइलिश बालों का कलर बहुत लगता है, ये भी मिस लियांग को इम्प्रेस करना चाहता है। जो मिस्टर जाओ था भी देखते हैं ओह सारे के सारे बंदे लोग आ चुके हैं लेकिन तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जो मिस्टर किन था भी कहने लगता है क्या तुम मिस लियांग के साथ बात की? सो भी कहने लगता नहीं मैंने बात तो नहीं की, लेकिन एक बात है ना, जो पहले आता है उसको वो चीज़ पहले मिलता है। सो तुम लोग बाद में आए, वो चीज़ तुमको नहीं मिलने वाली। सो उसी वक्त मिस लियांग भी दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद देखती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। जो मिस्टर जाओ था कह लेते हैं मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था बाहर। सो ये रहा आपके लिए फूलों का गुलदस्ता, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। पीछे से लेन भी कहने लगता है अबे साले साइड में हट जा। सो उसके बाद लेन जाता है, जाने के बाद उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहने लगता है तुम इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, मिस लियांग ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है ना कि तुम्हारे लिए। सो उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो मिस्टर किन था भी कहते हैं अबे साले तो फिर से दोस्त को भूल गया, लड़की आ गई सो तुमने दोस्त को छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा दोगला बंद है। उनके जाने के बाद जो किन था अपने डैड को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहने लगता है जो मेरा दोस्त लिन उनके साथ जो मिस लियांग एक ही कमरे के अंदर जा चुका है। सो इस बात को सुनने के बाद उसका डैड कहने लगता है इम्पॉसिबल, तो तुम ज़्यादा ही बकवास करने लगती हो, लगता है तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो क्योंकि तुम जैसे बात करते हो वो अभी हो नहीं सकता। सो इस बात को सुनने के बाद जो किन था भी कहने था लेकिन ये बात सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा और लोग एक ही कमरे के अंदर जा चुका है मेरे सामने। सो उसका डैड कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही सपने देखते हो, इतना भी ज़्यादा बकवास करना छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त इतना भी कोई खास नहीं है जो मेरा लियांग उनके साथ अच्छे से बात करे। सो उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मेरा लियांग कहने लगते अबे साले छोड़ दे, क्या बात करना है, जल्दी से बात कर, जो डिस्कस है मेन डिस्कस उस पर जल्दी से आ जा। सो लेन भी कहता है मैं फालतू के बकवास तो नहीं करना चाहता, मैं काम की बात पे मैं आपके साथ ऑक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो मेरा लियांग थी वो भी कहती है जो बात करना है जल्दी से कह दे, क्या तुमको प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है या तुम हमसे लोन चाहते हो? सो लिन कहने लगता नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आप हम जो मेरी गर्लफ्रेंड है अगर तुम हमको चाहे दोगे ना तुम एक बैग दे दो, टेंशन नहीं करना पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसे वाले आदमी है, सो हम लोग बहुत अच्छे से काम को कर देंगे। सो इस बात को सुनने के बाद जो मेरा लियांग थी वो भी कहने लगते क्या तुम क्या सोचते हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही पैसे है, मेरे पास पैसे है, मैं मानता हूँ मानती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुमसे बहुत ज़्यादा ही कम है और तुम चाहते हो हमारी रिलेशनशिप की वजह से दोस्त की रिलेशनशिप की वजह से मैं लोगों के साथ झूठ बोलना शुरू कर दूँ। सोलन भी कहता है हाँ मुझे एक बात और पता है, तुम यहाँ पे और किसी काम के लिए आ चुकी हो ना कि ऑक्शन के बारे में, अगर तुम मुझे 2 साल का वक्त देती हो मैं तुमको सीधा कर दूंगी। सो उसके बाद हमें मिस जी का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस्टर जाओ था वो कहने लगता है मैंने अपनी आंखों से देखा वो लोग एक ही कमरे के अंदर जा चुके थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेने तो उसका कमर भी पकड़ लिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मेरी बात को विश्वास करो मिस्टर जी, लगता है तुमने ज़िंदगी में किसी गलत बंदे को चूज़ कर लिया। जो मिस्टर जी थी वो भी कहती है अबे मिस्टर जाओ फालतू की बकवास करना छोड़ दो, तुम ऐसे कैसे लेन के ऊपर झूठी आरोप लगा सकते हो कि लेन मिस्टर जी के साथ एक ही कमरे में, तुम लगता है कुछ ज़्यादा सपने देखते हो। लेन को तो ये भी पता नहीं था कि मिस्टर लियांग कौन है। सो उसी वक्त तो पे लेन भी आ जाता है, वो भी कहने लगता है तुम लोग किसी बारे में डिस्कस करे हो ना। सो मिस्टर जी भी कहते हैं नहीं कुछ फालतू की बात था, सो इसको छोड़ दो, क्या तुमने सबमिट कर दिया, सो चलो चलते एक साथ जाके बात करते हैं। जो कि वो कहने थे ब्रदर लेन तो कुछ ज़्यादा है और तो उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी अपने जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में सारी के सारी डिटेल्स को पेल देती है। जो आपका मैनेजर डायरेक्टर था वो भी कहते हैं अब बारी आ चुका है चाइना का ग्रुप का, वो भी आने के बाद कुछ भाषण देने वाले। सो उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस बाहर आ चुकी थी, आने के बाद कहती है फाइनली काम खत्म हो चुका है। सो इसके बाद कहती है सो चलो कहीं भी जाने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, दारू पीते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं। सोलेन भी कहते हैं माफ़ करना कल मेरा पहला दिन है काम का डॉक्टर का, सो मैं लेट नहीं हो
हो सकता है, सो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे रेस्ट करना है। सो मिसेस जी भी कहती है ठीक है, तुम मतलब तुम्हारा कल पहला दिन है तो तुम जा सकते हो, मैं यून के साथ स्पा में जाऊँगी। सो उसके बाद मिसेस जी वहाँ से चली जाती है। सो लिन वहाँ से जा रहा था। सो उसी वक्त लिन को दिखाई देता है एक भीड़ भाड़, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। सो अब एक बच्ची बात कही थी, प्लीज़ प्लीज़ कोई तो आओ, आने के बाद मेरी ग्रैंडफादर की मदद करो, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार है, अचानक से मेरे दादाजी नीचे गिर गए, कोई तो आओ प्लीज़, आके मदद करो मदद करो। सो लिन भी देखने के लिए वहाँ पे जाता है। सो अब एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है रुको रुको यहाँ से हिलना मत, मैं इसको चेक करता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। सो उसको तो जाकर चेक करता है, चेक करने के बाद कहता है इसके किडनी में हार्ट अटैक आ चुका है, हम लोग इसको जल्दी से अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया सो इस आदमी मतलब ये बुरा आदमी मर भी सकता है। सो इस बात को सुनेगा जो उसका पोती थी वो भी कहती है क्या मेरे दादाजी के किडनी में हार्ट अटैक है। सो उसी वक्त वहाँ पे लेन भी आ जाता है, आने के बाद कहते हैं क्या फालतू की बकवास करना छोड़ दो, इस दादाजी का मतलब किडनी में कोई भी हार्ट अटैक नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगे हो ना, डॉक्टर के नाम पे तुम लोग कलंक हो। जो डॉक्टर थे कहने तक लगता है तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो ना, मैंने इन्हें चेक किया, चेक करने का मुझे पता चल चुका है इनके किडनी में हार्ट अटैक है, इनकी किडनी को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सूअर का किडनी इनके अंदर डालना पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट करना पड़ेगा। सो इस बात को सुनिए वो लेन उसके बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। जाने के बाद उस लड़की के पास जाता है, जाने के बाद तुम इतना भी ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा ठीक है, तुम जाओ, जाने के बाद कुछ ऐसा मतलब कुछ काम करो जिसके बाद तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे, इतना भी कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा सही हालत में, इनको सिर्फ ऐसे ही कुछ बुखार आ चुका है जिसकी वजह से तुम्हारे दादाजी बेहोश हो चुके हैं। जो डॉक्टर था कहने लगता क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर हूँ चाइना का, मेरे पास सारा का सारा ज्ञान है, नॉलेज है इन सारी बीमारियों के बारे में। सोलिन इसके बात को इग्नोर कर देता है, देने के बाद कहने लगता है बच्चे तुम जाओ, जाने के बाद उसको मेडिसिन को लेके आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। सो लड़की भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद तो लड़की जाती है, कुछ देर बाद वो लड़की आती है, कहती है हाँ ब्रदर तुमने जो कहा था मेडिसिन को लाने के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ। सो लिन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद लिन उस मेडिसिन को देता है दादाजी को, देने के बाद उनको मतलब उनको छाती पर प्रेस करता है, प्रेस करने के बाद उसके दादाजी का भी होश आ जाता है। सो लिन भी कहता है फाइनली तुम्हारे दादाजी जाग चुके हैं, सो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे दादाजी अब बहुत ज़्यादा सही हालत में, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो। तो लड़की थी वो भी कहते हैं क्या दादाजी आप ठीक हो गए। सो उसका दादाजी भी उठता है, उठने में कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है पहले से। लेकिन दादाजी को चेक करता है, चेक करने में कहने लगता है लगता है आपने किसी बहुत ज़्यादा ही सही डॉक्टर को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सो नेक्स्ट टाइम में आप किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ सलाह लेना, ना कि किसी घटिया से डॉक्टर का। जो पहले वाला डॉक्टर था कहने लगे दादाजी क्या आपको कहीं पे दर्द हो रहा है। सो इस बात को सुने जो उसका दादाजी था वो भी कहने लगते हाँ तुमने लगता है इस बात को सही कहा, बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं हमारे दवाई बहुत ज़्यादा अच्छे, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, हम प्रोफेशनल है, लेकिन तुम जब उससे दवाई लोगे उसके बाद पता चल जाएगा कौन घटिया कौन प्रोफेशनल और कौन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद इन कहता है सो लगता है तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत ज़्यादा सही हो चुका है, सो मुझे भी काम के लिए जाना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, सो तुम भी अपने दादाजी को लेकर घर में चले जाओ। सो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, सो लिन भी चले जाता है। सो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी चला जाता हूँ अपने घर में। सो ये था एपिसोड। सो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उसको देखने के लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कुछ नहीं करना। सो मिलते हैं अगले किस एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।